हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2392 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिल्ड अ मैट्रिक्स विथ कंडीशंस। ठीक है। ये वैसे तो हार्ड मार्क है, बट आई डोंट नो ये हार्ड मार्क क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर हमें एक चीज़ पता है तो देखते पढ़ते एंड समझते हैं कि कैसे ये इजी एंड कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है बिल्ड अ मैट्रिक्स विथ कंडीशन। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर के, यू आर आल्सो गिवन अ 2D इंटीजर array रो कंडीशन ऑफ साइज n, वेयर रो कंडीशन ऑफ i में क्या-क्या है, अबव i एंड बिलो i। ठीक है। एंड अ 2D इंटीजर array कॉलम कंडीशन ऑफ साइज m, वेयर कॉलम कंडीशन ऑफ i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट i एंड राइट i। ठीक है। फिर कह रहे हैं द टू array कंटेन इंटीजर फ्रॉम 1 to k। ठीक है, तो अभी तक ये समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि हमें एक के दिया हुआ है ना? एंड हमें रो कंडीशन दी है एंड कॉलम कंडीशन दी। ठीक है, रो कंडीशन क्या है, उसमें अबव आई और बिलो आई है एक, है ना? अबव आई, बिलो आई। तो अबव आई और बिलो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिलो, मतलब अबव आई जो है ना वो उससे अपर आना चाहिए। 1 जो है, लेट्स सपोज इस वाले केस में समझते हैं, तो 2 और 1 है। तो 1 जो है वो अबव वाले रो में आना चाहिए एंड 2 जो है वो बिलो वाले रो में आना चाहिए। ठीक है। 1 जो है वो ऑलवेज 2 से अबव वाले रो में आना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली फॉर कॉलम कंडीशन, कॉलम में भी ऐसे होगा, है ना? कॉलम में भी ऐसा होगा कि 2 इज लेफ्ट साइड एंड 1 इज राइट साइड। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझेंगे। फिर इतना तो ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि यू हैव टू बिल्ड अ k into k मैट्रिक्स दैट contain each of the number from 1 to k exactly once। ठीक है। The remaining cell should have the value। तो वो कह रहा है कि हमें ये जो पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई है, इससे हमें एक मैट्रिक्स बनानी है k into k की। उसमें सारे नंबर यूनिक होंगे, मतलब वन एक बार ही आएगा 1 to k तक, है ना? और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स शुड आल्सो सैटिस्फाई, यही कि अबव आई शुड अपीयर। देखो यहाँ पे अब अबव आई और बिलो आई का बताया कि क्या होगा। तो द नंबर अबव i should appear in a row that is strictly above the row at which the number below i। मतलब मान लो ये रो है एंड ये रो है, तो 1 3 से 3 जो है वो पहले आ रहा है 1 से रो में, है ना? और अगर कॉलम में देखें तो 1 और 2 है मान लो, तो 2 पहले आ रहा है कॉलम में 1 से, है ना? 2 पहले आ रहा है 1 से एंड 3 पहले आ रहा है 2 से या 1 से, है ना? 3 पहले आ रहा है 2 से। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे हमें मैट्रिक्स बनानी है। और फिर लास्ट में क्या कह रहा है, रिटर्न एनी मैट्रिक्स दैट सैटिस्फाई द कंडीशन इफ नो आंसर एग्जिस्ट, रिटर्न एन एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम डिटेल में। तो हम वही वाला अपना एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। इस वाले एग्जांपल में क्या है, ये हमें 3 दिया हुआ है एंड हमें रो कंडीशन दी एंड कॉलम कंडीशन। तो अब समझते हैं कि ये रो कंडीशन और कॉलम कंडीशन क्या है। तो रो कंडीशन क्या कह रहा है वो, कि रो कंडीशन क्या होगी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अबव रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिलो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली ये अबव एंड ये बिलो, है ना? और कॉलम कंडीशन में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये लेफ्ट आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइट आई रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली लेफ्ट राइट, है ना? ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि रो कंडीशन में जो 1 है, 1 एलिमेंट जो है वो 2 से पहले आना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, 1 जो है वो 2 से पहले आना चाहिए, है ना? इसमें रो कंडीशन में। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 3 जो है वो 2 से पहले आना चाहिए। ठीक है। 3 2 से पहले आ रहा है ना? ऐसे आएगा रो में। अगर मैं इसको विजुअल बना के दिखाऊँ, तो लेट्स सपोज हमारी 3 टू 3 की मैट्रिक्स है। तो ये कह रहा है, चलो इसमें छोड़ो। तो ये कह रहा है कि 3 जो 1 है वो 2 से पहले आना चाहिए। 1 जो है, मान लो मैं 1 यहाँ पे रखता हूँ और 2 मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। तो अब ये कह रहा है, ये इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 जो है पहले आ रहा है, अबव वाले रो में आ रहा है, अबव वाले रो में आ रहा है। देन 2 उसके बिलो रो में आ रहा है ना? अब ये कह रहा है कि 3 जो है 2 से पहले आना चाहिए। 3 जो है वो 2 से पहले आना चाहिए।
मैं 3 को यहाँ पे रख दूँ? लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ना, 3 पहले पहले रो में हो गया। यहाँ पे मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, इस वाले एरिया में। तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ मैंने रख दिया, है ना? मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, क्यों इसमें भी पहले आ रहा है। पर इसमें, है ना? इसमें भी पहले आ रहा है। बट मुझे कॉलम कंडीशन भी सैटिस्फाई करनी है, तो इसलिए मैं देख के रखते हैं। अब क्या कह रहा है कि कॉलम में वो 2 जो है, 2 वाला जो लेफ्ट 2 एलिमेंट है, वो लेफ्ट में आना चाहिए एंड 1 जो है वो राइट में आना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे ये 1 और 2 है, अब 2 के लेफ्ट में 1 है ना? 2 के लेफ्ट में 1 है, लेफ्ट साइड में, पर हमें क्या चाहिए? 1 के लेफ्ट में 2 चाहिए, है ना? लेफ्ट आई और राइट आई। तो ये वाला ऐसे वैलिड नहीं होगा। तो मैं अगर इसको ऐसे थोड़ा चेंजेस कर दूँ कि 2 मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड लेट्स सपोज़ 1 मैं यहाँ रख देता हूँ, 2 यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? अब पहले वाली चेंज हो गई। अब 1 2 से पहले आ रहा है? हाँ, 1 2 ये वाली कंडीशन सही है। जो हम रो कंडीशन में कर रहे थे ना, रो वाली अभी भी सही है। क्यों? क्योंकि वो अबव आ रहा है 1, है ना? अबव आ रहा है। कॉलम वाली भी अब सही हो गई। कैसे? 2 उसके लेफ्ट में आ रहा है, 1 के राइट में, है ना? 2 उसके लेफ्ट में है। अब 3 जो है कॉलम कंडीशन में दूसरा क्या है? 3 जो है 2 से लेफ्ट में आना चाहिए, 2 से लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा एक एक मैट्रिक्स बन गई हमारी इस हिसाब से, ठीक है? इस हिसाब से हमारा एक मैट्रिक्स बन गया और बाकी हम क्या करेंगे? इसको 0 0 पुट कर देंगे जितने एलिमेंट बचे। तो ये हम टोटल रिटर्न कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है? तो इसमें और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना? इतनी और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है कि हम 3 और कहीं रख दें, 2 और कहीं या 1, है ना? और भी पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें कोई भी आंसर रिटर्न कर देना, वही हमारा सही होगा। तो देख लेते हैं एक बार और। तो इसमें क्या है 3 0 0 0 0 1 0 2 0, है ना? यही हमने मैट्रिक्स बनाई थी, यही हमारा आंसर है। ये हमें आंसर रिटर्न करना है, ठीक है? तो ये तो हो गया कि प्रॉब्लम कैसे क्या कह रही है और हमें क्या रिटर्न करना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर हम सोच के देखें, तो इसमें क्या हो रहा है? कुछ मान लो u एलिमेंट है, u इस एक मतलब ये कंडीशन है कि u पहले आना चाहिए, v बाद में आएगा, है ना? अबव i पहले आना चाहिए, बिलो i बाद में आएगा। अबव i पहले आना चाहिए, बिलो i बाद में आएगा, है ना? सिमिलरली लेफ्ट i पहले आना चाहिए, राइट i बाद में आएगा, है ना? ये कुछ ऐसे ऑर्डर बन रहा है ना? कुछ ऑर्डर बन रहा है कि इस ऑर्डर में पहले कुछ आना चाहिए, फिर कुछ आना चाहिए, ठीक है? वो ऑर्डर बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग करते हैं, 1 इज कमिंग बिफोर 2, 1 2 से पहले आ रहा है ना? सिमिलरली 3 इज कमिंग बिफोर 2, 3 जो है 2 से पहले आना चाहिए, तो 3 मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। अब ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ठीक है, 3 2 से पहले आ रहा है ना? और 1 भी 2 से पहले आ रहा है, हाँ, तो ये इस रो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने ये रो कंडीशन के हिसाब से एक ऑर्डर बना लिया। अब मैं कॉलम कंडीशन के हिसाब से बनाता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 जो है 1 से पहले आना चाहिए, ठीक है भाई? 2 जो है 1 से पहले आना चाहिए एंड 3 जो है वो 2 से पहले आना चाहिए, ठीक है? 3 से भी पहले आना चाहिए। मैंने ये बना दिया। तो मेरे पास 2 ऑर्डर मिल गए मुझे, 3 1 2 एंड 3 2 1, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सपोज़ मुझे ये ऑर्डर मिल गए, मान लो समहाउ मुझे ऑर्डर मिल गए, है ना? लेट्स सपोज़ एज़ अ ब्लैक बॉक्स कि हमने समहाउ इसको फाइंड कर लिया कि ये वाले ऑर्डर हमें मिल गए हैं। अब मैं क्या देख सकता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे हम एक्शन कर देता हूँ। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 0 0 पे ये 3 आएगा, ये 3 आ रहा है ना? और यहाँ पे भी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 0 1 2। तो जब ये 3 और 3 मैच कर रहा है, तो इसका इंडेक्स क्या है? 0 0, मतलब 0 0 पे मुझे 3 पुट कर देना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले एलिमेंट आ रहे हैं, दोनों के हिसाब से, रो के हिसाब से भी और कॉलम के हिसाब से भी ये सबसे पहले एलिमेंट आएँगे, है ना? अब क्या है, 1 किस पे है? 1 एलिमेंट किस पे है? इधर 1 इस वहाँ पे है
और ये 2 इंडेक्स पे 1 2 पे मैं 1 पुट कर दूंगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये सबसे लास्ट में आएगा, है ना? इस वाले में रो में तो वो मिड में आएगा और कॉलम में वो लास्ट में आएगा। रो में तो देखो, रो ऐसे चलती है ना, रो में तो वो मिड में आ रहा है और कॉलम ऐसे है, कॉलम में वो लास्ट में आ रहा है ना? इस वजह से हमने 1 2 में उसको पुट कर दिया। अब सिमिलरली 2 के लिए भी करेंगे, 2 1 में उसको पुट कर देंगे, 2 1 में उसका हमने 2 पुट कर दिया, है ना? इससे हमारा एक मैट्रिक्स मिल गई, है ना? ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो सिंपल है, हम सिंपली फॉर लूप, अगर हमारे पास ये ऑर्डर है तो हम सिंपली फॉर लूप लगा के चेक कर लेंगे, जहाँ पे वैल्यू इक्वल होगी उस वाले की इंडेक्स को हम उसमें असाइन, मैट्रिक्स में असाइन कर देंगे उसके इंडेक्स को, है ना? अग, अगर हमें ऑर्डर मिल जाता है तो हम मैट्रिक्स इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अब मेन क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, है ना? ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमने पहले, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टूल्स हमारे पास होने चाहिए। टूल्स क्या है कि हमारे पास कौन-कौन सी एल्गोरिथम्स है या फिर कौन-कौन से हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स है ना? उन सब का यूज़ करके हम ये सब फाइंड करते हैं। तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि हम कौन-कौन से टूल्स कहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये टूल्स हमारा बिल्ड कैसे होता है? प्रैक्टिस करने से। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमारा पास टूल्स का एक बैग तैयार हो जाता है, जो हम जल्दी-जल्दी यूज़ कर लेते हैं। इसलिए जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है ना, वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टूल्स का बड़ा बैग होता है। कुछ ऐसे समझ लो, है ना? तो यही मेन है। तो अब देखो, इसमें क्या कह रहा है? यू कम्स बिफोर वी, है ना? यू कम्स बिफोर वी। मान लो ऐसे, मतलब अबव आई कम्स बिफोर बिलो आई। तो यह ये और हम ऑर्डर बना रहे हैं कुछ, तो ये हमने कहीं सुना है? हाँ, अगर आपने किया हो टोपोसॉट, मैं टोपोसॉट समझा भी दूँगा कि टोपोसॉट क्या होता है। टोपोसॉट में उसकी डेफ़िनेशन क्या कहती है? वो कहती है लीनियर ऑर्डरिंग, है ना? लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स सच दैट यू कम्स बिफोर वी, है ना? फॉर ऑलवेज़, है ना? मतलब उसकी मेन डेफ़िनेशन ये कहती है कि वो लीनियर ऑर्डर देता है कि किस लीनियर ऑर्डर किस हिसाब से देता है कि एक कंडीशन होती है कि यू ऑलवेज कम्स बिफोर वी, है ना? यही हम कर रहे हैं यहाँ पे, यही हम कर रहे हैं यहाँ पे कि यू वी से पहले आ रहा है, अबव आई इज कमिंग बिफोर बिलो आई, है ना? तो ऐसा कुछ हमें समझ में आ रहा है कि हम टोपोसॉट लगा सकते हैं, है ना? टोपोसॉट से हम ये ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, है ना? अगर हमें ऑर्डर मिल गया उसके बाद हम मैट्रिक्स को इजिली क्रिएट कर लेंगे। तो अब समझते हैं टोपोसॉट, कि टोपोसॉट क्या कह रहा है। अगर आपको टोपोसॉट पहले से आता है और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो सिंपली टोपोसॉट इम्प्लीमेंट करो एंड यहाँ से ऑर्डर निकालो, ऑर्डर निकाल के मैट्रिक्स बना लो, है ना? यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर टोपोसॉट आपको नहीं आता तो मैं इसमें समझाता हूँ, है ना? तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो आप सीधा कोड लिखो और ट्राई करो कि ये हो पाता है या नहीं। क्या करना है, हमें टोपोसॉट लिखना है, टोपोसॉट से ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर से हमें मैट्रिक्स बनानी है ना? तो टोपोसॉट हम समझते हैं एंड टोपोसॉट पढ़ते हैं। तो लेट्स सपोज, तो हम इसमें टोपोसॉट पढ़ते हैं, है ना? टोपोसॉट पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया है, वो ग्राफ को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो अब समझते हैं कि टोपोसॉट क्या होता है। तो टोपोसॉट किसके लिए अप्लाई होता है? टोपोसॉट अप्लाई होता है डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ के लिए। मतलब ये होता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है? अब टोपोसॉट की ये फुल फॉर्म होती है ना, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ। हम इसको वन बाय वन समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। एंड टोपोसॉट को हम दो वेज से सॉल्व कर सकते हैं, तो डीएफएस एंड दूसरा बीएफएस, है ना? हम इसमें दोनों से समझेंगे कि डीएफएस से कैसे सॉल्व करेंगे एंड बीएफएस से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो डी तो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ क्यों, मतलब यही क्यों होना चाहिए? तो देखो, इसमें कह रहा है कि इसमें एक डायरेक्शन दे रहा है ना कि यू कम्स बिफोर बी, यू पहले आना चाहिए बी से, है ना? तो इसमें क्या है, डायरेक्शन दे रहा है कि वो डायरेक्टेड बना रहा है यू। अगर मैं इसको अनडायरेक्टेड बोलता हूँ तो वो उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज 1 से 2 और 2 से 1। तो इस वाले केस में क्या है
कि अनडायरेक्टेड तो ऐसे ही होगा ना, 1 से 2 भी जा सकता है, 2 से 1 भी जा सकता है। हाँ, ठीक है? ये वाला ग्राफ। तो इस वाले में सैटिस्फाई कर रहा है, ये u है, ये v है। इसमें कह रहा है 1 2 से पहले आना चाहिए, फिर ये कह रहे हैं नहीं 2 और 1 से पहले आना चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो अनडायरेक्टेड में क्या है, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि वो कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा जो उसकी मेन कंडीशन है ना? तो इसलिए अनडायरेक्टेड नहीं होगा। अब साइक्लिक क्यों नहीं, अब साइक्लिक क्यों होगा, साइक्लिक क्यों नहीं होगा, ये भी देख लेते हैं। मान लो एक साइकिल प्रेजेंट है, मान लो हमारा ग्राफ ऐसे है ना, ये क्या है, एक साइकिल बन गई। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि 1 कम्स बिफोर 2, 2 कम्स बिफोर 3, बट इसमें और ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 3 कम्स बिफोर ए, 3 जो है वो 1 से पहले आना चाहिए, 3 1 से पहले आना चाहिए, 3 और जो 2 है वो 3 से पहले आना चाहिए। पर ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना कि 3 पहले आ जाए 1 से, ऐसा नहीं बन सकता ना, वो 2 वाले को डिस्कार्ड कर देगा। तो इसलिए हम साइक्लिक वाला नहीं ले सकते, ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि हम अपनी कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर सकते। इसलिए हमें क्या समझना है कि हमें डायरेक्ट लेना है, असाइक्लिक लेना है ना, और ग्राफ। ठीक है? तो ये हमने समझ लिया कि डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ हमें चाहिए, होना चाहिए। अगर डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ नहीं होगा तो टॉपर सॉर्ट क्या रिटर्न करेगा, टॉपर सॉर्ट हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं होगा उसमें, हम क्या रिटर्न करेंगे, एम्प्टी एरे। ठीक है? अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम डीएफएस से समझते हैं, डीएफएस से, देन हम डीएफएस से समझेंगे। तो डीएफएस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वन वन से डीएफएस कॉल करता हूँ। ठीक है? यहाँ पे हम डीएफएस कॉल कर रहे हैं वन से, और देखते हैं कैसे करना है हमें। तो 1 से मैं डीएफएस कॉल कर रहा हूँ। अब देखो 1 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 1 से 2 पे जा सकते हैं, है ना? 1 से 2 पे जा सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 1 कम्स बिफोर 2, है ना? 1 से 2 पे जा सकते हैं। 2 कम्स बिफोर 4, है ना? कुछ ऐसा होगा, 1 कम्स बिफोर 2, 2 कम्स बिफोर 4। तो मुझे पता है कि मुझे ये पूरा डेप्थ तक ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना? कि 2 कम्स बिफोर 4, तो मतलब 4 पहले आएगा 2 से। तो एक बार इसका ट्री बना के देखते हैं, ट्री कैसे बनेगा एंड देन समझते हैं। तो मैंने मैंने कॉल किया डीएफएस ऑफ 1। ठीक है? अब मुझे क्या पता है कि मैं 1 से कहाँ पे जा सकता हूँ, मैं अपने ग्राफ में चेक कर सकता हूँ। 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ। ठीक है? मैं 1 से 2 पे चला गया। ठीक है? अब 2 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, 2 से मैं 4 पे जा सकता हूँ, है ना? 2 से मैं 4 पे जा सकता हूँ, 2 से मैं 4 पे जा। अब मुझे एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि मुझे एक विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज, मैं बताता हूँ ये क्यों बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम विजिटेड एरे एरे बना लेते हैं। तो 1 2 4 5 एंड 6। ठीक है? इनिशियली सबको 0 से मार्क कर देते हैं कि वो अनविजिटेड है, इतना और कर लिया। ये मैं समझाता हूँ क्यों करना पड़ेगा हमें। अभी हम आगे वापस अपने उसमें वो करते हैं। तो हमने पहले डीएफएस 1 किया, हम डीएफएस 1 को यहाँ पे विजिटेड मार्क कर देंगे। फिर हम डीएफएस 2 पे गए, 2 को भी विजिटेड मार्क कर दिया। 4 पे गए, 4 को भी हमने विजिटेड मार्क कर दिया। विजिटेड विजिटेड। ठीक है? अब हम 4 से देखो, 4 से कहाँ पे जा सकते हैं, 4 से हम कहीं जा ही नहीं सकते। वाले ग्राफ में भी देखिए, 4 से हम कहीं जा ही नहीं सकते, है ना? तो अब मुझे वापस बैक जाना होगा। अब जब मैं बैक जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 को अपने स्टैक में या फिर किसी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में उसको स्टोर कर लूँगा। मान लो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है ये, भी ले सकते हो, है ना? मान लो इसको 4 को मैं पुश कर रहा हूँ उसमें, ठीक है? मैंने 4 को पुश कर दिया। अब मैं 4 से वापस चला गया। अब 2 से मैं कहाँ पे और जा सकता हूँ? 2 से मैं 5 पे भी जा सकता हूँ, है ना? 2 से हम 4 पे गए थे, 2 से अब 5 पे भी जा सकते हैं। तो अब मैं 2 से 5 पे जाऊँगा। अब मैं 5 से कहाँ पे जा सकता हूँ? 5 से मैं कहाँ पे जाऊँगा? 6 पे जाऊँगा, है ना? 6 पे जाऊँगा।
5 से मैं 6 पे जा सकता हूँ और 5 को भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब 5 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ और 6 को भी मैं विजिटेड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब 6 से कहाँ पे जा सकते हैं, 6 से हम कहीं पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। 6 से हम कहीं पे जा ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न करते टाइम क्या करेंगे हम, रिटर्न करते टाइम अपने डेटा स्ट्रक्चर में उसको स्टोर कर लेंगे, है ना। ठीक से अब 5 से कहाँ पे जा सकते हैं, 5 से कहाँ पे जा सकते हैं, 5 से हम 6 पे जा सकते हैं, बट 6 तो मैंने ऑलरेडी विजिटेड कर रखा है ना। अब मैं दोबारा तो नहीं जाऊंगा ना 6 पे, है ना। इज दैट मेक सेंस? क्यों? क्योंकि अब मैं 5 पे जब आया तो अब मैं चेक करूंगा क्या 6 पे मैं जा चुका हूँ, है ना। नहीं तो वो लूप में फंस जाएगा ना, मतलब वो चला जाएगा 6 में, फिर वो वापस आएगा, फिर वो 5 में जाएगा। इसलिए मैं विजिटेड मार्क कर रहा हूँ कि अब मैं चेक कर लूंगा कि क्या मैं 6 पे जा चुका हूँ पहले, है ना। तो मैं 6 पे दोबारा नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसलिए विजिटेड की यूज कर रहे हैं हम कि अब 6 पे ना जाके, 6 तो विजिटेड है, 6 पे मुझे नहीं जाना। अब मैं और कहाँ जा सकता हूँ 6 के अलावा, और मैं कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। मुझे वापस रिटर्न हो जाना है, क्या वापस रिटर्न होंगे तो हम क्या करेंगे, 5 को स्टोर कर लेंगे, 5 को स्टोर कर लेंगे। अब ठीक है, 2 पे आया, 2 से मैंने 4 ट्रैवल कर लिया, 5 ट्रैवल कर लिया, 2 से 4 कर लिया, 5 कर लिया। अब मैं कहीं और जा सकता हूँ? नहीं, 2 से मैं और कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। 2 से भी मैंने रिटर्न कर दिया, 2 से भी मैंने रिटर्न कर दिया और 2 को स्टोर कर लिया अपने डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 से हो गया। अब 1 से मैं कहीं जा सकता हूँ, 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 2 पे मैंने ऑलरेडी विजिटेड कर रखा है, तो मैं और कहीं नहीं जा सकता। 1 भी मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इतना ये मेरा बन गया। अब ये क्या मेरा ऑर्डर है? नहीं, अभी ये मेरा ऑर्डर नहीं है। हमने क्या मिस किया है? हमने 3 मिस किया है ना, हमने 3 मिस किया है। तो ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, बट ये हमारा सेटिस्फाई ऑर्डर है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 2 5 6 4, तो देखो 1 2 से पहले आ रहा है, 1 2 से पहले आ रहा है ना। और 2 2 जो है 5 से भी पहले आ रहा है और 4 से भी पहले आ रहा है ना। 2 5 से भी पहले आ रहा है, 4 से भी पहले आ रहा है, ठीक है। और 5 से पहले 6 आ रहा है ना, 5 से पहले 6 आ रहा है, ओ सॉरी 6 से पहले 5 आ रहा है, 6 से पहले 5 आ रहा है ना। तो ये हमारा एक ऑर्डर है, बट इसमें क्या मिसिंग है, इसमें 3 मिसिंग है। तो इसको इसको हमें डील करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, और हम 1 से जितने भी जा तक भी हम जा सकते हैं हमने वो ट्रैवल कर लिया। बट हम क्या मिस कर रहे हैं, क्या हम 3 से भी ट्रैवल कर सकते हैं? हो सकता है कि एक और मैप हो, एक और ग्राफ हो, जिसमें वो 7 और 8 ऐसा ग्राफ बन रहा हो सकता है एक और ऐसा ग्राफ हो, है ना? तो ये वाला भी मिस हो जाएगा। हमने क्या किया, सिंपली 1 से ट्रैवल करके सारा ट्रैवल्स कर लिया, बाकी यहाँ से हमने ट्रैवल नहीं किया, 7 से भी हमने ट्रैवल नहीं किया, अगर 7 होता तो। तो हम क्या करेंगे, कि एक फोर लूप लगा लेंगे स्टार्टिंग में, और इन आई इज इक्वल टू 1, मतलब जितने भी नोड से हमें ट्रैवल करना है और जितने भी हमारे पास नोड है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो विजिटेड नहीं है, मतलब विजिटेड का यहाँ पे भी यूज हो रहा है ना। एक तो यहाँ पे यूज कर लिया हमने चेक करने में, और यहाँ पे भी यूज कर लेंगे हम विजिटेड, इसलिए हमारा विजिटेड यूजफुल है। यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, कि इस देखो, हम जब हम 1 से ट्रैवल कर रहे थे तो हम 2 पे चले गए थे, 4 पे चले गए थे, 5 पे चले गए थे। अब दोबारा इसके लिए कॉल करने की क्या जरूरत है? तो ये तो हमने कर ही लिया ना विजिट, ये सब तो विजिट कर ही लिया हमने, तो हमें इसके लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या चेक करूँगा, कि अगर वो विजिटेड नोड नहीं होगा, विजिटेड नोड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डीएफएस ऑफ आई कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो मैं ये सिंपली कॉल कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली चेक हो जाएगा। अब मान लो, देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में 1 पे आया, 1 नोड पे, 1 के लिए 1 विजिटेड नहीं होगा, स्टार्टिंग में मैंने डीएफएस कॉल कर दी। फिर 1 के लिए मैंने ये डीएफएस ट्रैवल किया, है ना? इससे ये सब मार्क हो गया, ठीक है। फिर मान लो मैं आगे बढ़ा लूप में, अब आई क्या हो गया, 2 हो गया। मैं चेक करूँगा 2 विजिटेड है, हाँ 2 विजिटेड है, 2 विजिटेड है ना? फिर मैं 3 पे आऊँगा, क्या 3 विजिटेड है? 3 विजिटेड नहीं है, 3 के लिए मुझे डीएफएस कॉल और करनी है ना? 3 के लिए मुझे डीएफएस कॉल और करनी है।
तो 3 के लिए अब एक बार डीएफएस कॉल कर लेते हैं, बताते हैं। तो 3 के लिए डीएफएस कॉल करेंगे, डीएफएस ऑफ 3। 3 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 3 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, पर 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है। किसने विजिट किया? इसने विजिट किया पहले से, है ना? मतलब वो डील हो चुका है पहले से, तो अब मुझे दोबारा डील नहीं करना। अब मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाऊँ, और रिटर्न करते टाइम मैं क्या कर रहा था, अपने डेटा स्ट्रक्चर में उसको पुश कर रहा था, है ना? तो अब 3 को भी पुश कर दिया मैंने, और 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आई 4 पे गया, 4 पे 4 देखा, और मैंने इसको विजिटेड भी मार्क कर दिया। फिर 4 पे गया, 4 देखा, 4 ऑलरेडी विजिटेड है ना? ठीक है, हम इसके लिए नहीं डीएफएस कॉल करेंगे। 5 देखा, 5 ऑलरेडी विजिटेड है, कि हम नहीं कॉल करेंगे। 6 देखा, 6 हम डीएफएस ऑलरेडी विजिटेड है, 6 के लिए हम कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे मुझे अपना ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, इससे मैं अपना इजीली ऑर्डर फाइंड कर सकता हूँ। बट इसमें एक और फ्लो है। वो क्या फ्लो है, क्या आप सोच सकते हो? तो इसमें फ्लो क्या है कि हमें, मतलब ये तो हो गया हमारा, जो हमारा टोपो शॉट लगता है वो हमारा डैग पे लगता है। ठीक है, बट हमारे मेन क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये ऐसे होगा। तो मतलब इसमें कुछ हो सकता है, इसमें साइकिल भी बन रहा हो, साइकिल भी बन रहा हो, है ना? हो सकता है कि साइकिल बन रहा हो, तो हमें साइकिल डिटेक्ट करनी पड़ेगी। साइकिल हमें चेक करना पड़ेगा, क्या साइकिल क्रिएट हो रहा है, क्या साइकिल क्रिएट हो रहा है। अगर साइकिल क्रिएट होगा तो मैं सिंपली एक एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न कर दूंगा, है ना? सिंपली एक एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं साइकिल कैसे चेक करूंगा? अब मैं साइकिल कैसे चेक करूंगा कि, अब देखो, अब अगर मैं अब मैं अपने विजिटेड एरे का ही यूज करूँ ना साइकिल चेक करने के लिए। कैसे? अब लेट सपोज यहाँ पे मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और ग्राफ को मैं बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैंने ग्राफ ये बना दिया। ठीक है, अब अगर हम डीएफएस कॉल करेंगे, तो अगर हम दोबारा से डीएफएस कॉल करते हैं, तो डीएफएस ऑफ 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 2 पे जा सकता हूँ, है ना? मैं इसको मार्क करता रहूँगा, 1 मार्क कर दिया, 2 मार्क। अब 2 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 2 से मैं 4 पे जा सकता हूँ, है ना? 2 से मैं 5 पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब 4 के लिए पहले ट्रैक करते हैं। 4 से अब मैं क्या कह रहा हूँ, 4 से मैं 1 पे जा सकता हूँ। ये कह रहा है ग्राफ के हिसाब से 4 पे 1 पे जा सकता है ना? बट अगर मैं 4 से 1 पे जा रहा हूँ, पर 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, ऑलरेडी विजिटेड है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ साइकिल प्रेजेंट होगी, है ना? इस वाले में कुछ साइकिल प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो ऑलरेडी, मतलब मैं उसको पहले ट्रैवल कर चुका हूँ। क्या एक बार मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, अब वो दोबारा कोई नोड उस पे दोबारा से ट्रैवल कर रहा है, मतलब इधर पक्का साइकिल होगी। इज दैट मेक सेंस? है ना? तो पक्का इधर कोई साइकिल होगी। साइकिल होगी तो यहीं से हम ब्रेकआउट करके रिटर्न कर देंगे, मतलब उसमें साइकिल है, हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा ये हमारा अप्रोच हो गई टोटल। अब हमने टोपो शॉट समझ लिया। अब हम उसका कोड लिख लेते हैं हमारे मेन क्वेश्चन का, है ना? अब कोड लिख लेते हैं डीएफएस से, देन हम बीएफएस से भी समझेंगे कि बीएफएस से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना? अब इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा और, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक टोपो शॉट अपना फंक्शन कॉल करना होगा। टोपो शॉट, उसमें मैं क्या क्या पास कर दूंगा। पहले मुझे टोपो शॉट किसके लिए करना है? रो कंडीशन के लिए। पहले मुझे रो कंडीशंस के लिए करना है, एंड उसमें ये पास कर दिया मैंने, है ना? और फिर मुझे टोपो शॉट किसके लिए कॉल करना है? टोपो शॉट मुझे कॉल करना है, टोपो शॉट मुझे कॉल करना है कॉलम कंडीशन के, ठीक है? कॉलम कंडीशन, और मैं के पास कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे इससे क्या मिलेगा? इससे मुझे ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मिलेगा एक, ऑर्डर क्या मिलेगा? एक ऑर्डर ऑफ रो मिलेगा,
एंड एक क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रोज कर लेते हैं नेमिंग बेटर के लिए। एंड एक मिलेगा मुझे, ऑर्डर मिलेगा, एक कॉलम का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, यही कर रहे थे हम, कॉलम्स। ठीक है, क्या ये क्या है कि यहाँ पे हमें ये दो ऑर्डर मिल जाएंगे प्रॉपर सॉर्ट से, है ना, ये वाला ऑर्डर और सॉरी ये वाला ऑर्डर एंड ये वाला ऑर्डर, एक रो ऑर्डर एंड कॉलम ऑर्डर। ठीक है, जब हमें ये दो ऑर्डर मिल जाएंगे तो तब मुझे क्या करना है, मैं चेक कर लूंगा कि अगर मेरा ऑर्डर ऑफ रोज जो है वो एम्प्टी होता है, मतलब उसमें कुछ ऑर्डर आया ही नहीं, मतलब उसने वहां से रिटर्न किया, या फिर ऑर्डर ऑफ कॉलम एम्प्टी होता है, ऑर्डर ऑफ कॉलम डॉट डॉट एम्प्टी, अगर ये दोनों एम्प्टी होते हैं तो मैं सिंपली सिंपली क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा एम्प्टी मैट्रिक्स, है ना, एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न कर दूंगा। या तो आप यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर लगा सकते हो या फिर ऐसे और, ठीक है, दोनों वर्क करेंगे। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अगर हमें कुछ ऑर्डर मिला तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे अपनी, तो हमें रिटर्न करनी है। हाँ, उसका नाम मैट्रिक्स ही दे देते हैं। एंड वो कितने साइज की होगी, के इंटू के की होगी, ए वेक्टर ऑफ इंट ए, और इनिशियली क्या पुट कर देंगे उसमें 0, है ना। ये हम सिर्फ ऑर्डर अपडेट कर रहे हैं जो हमारे ऑर्डर में आया, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या अपडेट कर रहे थे, 3 1 एंड 2, बाकी सारा हमारा 0 ही होगा, इसलिए हमने इनिशियली 0 से असाइन कर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, फॉर लूप चलाऊंगा मैं इंट आई के लिए, एंड इंट कब तक चलेगा, ये तक चलेगा, है ना, आई प्लस प्लस, और सिमिलर फॉर लूप चलाऊंगा मैं जे के लिए, जे ए तक की, है ना, और जे प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा क्या ऑर्डर ऑफ रोज जो है मेरा वो इक्वल है मेरे ऑर्डर ऑफ कॉलम से, है ना, कॉलम ऑफ जे से, मतलब आई जे मुझे फाइंड करना है। और जब मुझे आई जे मिल जाएगा वो इक्वल होगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने मैट्रिक्स में उसको अपडेट कर दूंगा। किसको, किसी को भी कर दो, दोनों सेम ही है ना, ऑर्डर ऑफ रोज को भी कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ कॉलम्स को भी कर सकते हो। तो आई को मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं लास्ट में क्या करूँगा, अपना रिटर्न मैट्रिक्स कर दूँगा, है ना। ये तो हमारा हो गया ये। अब हमें क्या लिखना है, सिंपली टॉपोसॉर्ट लिखना है। तो टॉपोसॉर्ट लिख लेते हैं। तो टॉपोसॉर्ट पहले कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डीएफएस से, देन हम लिखेंगे पीएफएस से। पीएफएस से भी समझते हैं, पहले हम डीएफएस से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं डीएफएस। तो डीएफएस क्या रिटर्न करेगा, वेक्टर ऑफ इंट करेगा, ऑर्डर रिटर्न करेगा ना, टॉपोसॉर्ट। ठीक है, इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे रो कंडीशन के वेक्टर मिलेगा, रो कंडीशन वाला, मतलब वो ग्राफ ही है एक तरह से। एंड और एक क्या मिलेगा, कॉलम कंडीशन से, मतलब रो कंडीशन वाले को मैं नाम दे देता हूँ एजेस, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या मिलेगा, साइज मिलेगा, इंट एन, एन से ले लेते हैं। यहाँ से एक के मिल रहा है और रो कंडीशन वाला वो मिल रहा है। ठीक है, ये मिल गया मुझे टॉपोसॉर्ट में। अब मुझे क्या पहले बनाना है, पहले मुझे एक ग्राफ बनाना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एडीजे ऑफ एन प्लस, ठीक है। इस साइज का मैंने ग्राफ बना लिया। और मुझे क्या बनाना है, एक वेक्टर ऑफ इंट ऑर्डर जो मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, एक वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड, विजिटेड एरे चाहिए, है ना। और उसको मैं n+1 साइज का बनाऊंगा, और इनिशियल क्या कर दूंगा, 0 से इनिशियल मार्क कर दूंगा। और मुझे क्या फाइंड करना था कि उसमें साइकिल है या नहीं, ठीक है। साइकिल के लिए इनिशियली मैंने फॉल्स मार्क कर दिया, 0। अब हम अपना क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, मतलब ग्राफ बना लेते हैं जिससे हम ट्रैवल करेंगे। और ऑटो ऑफ एम्परसेंट एक्स किस पे, एजेस पे, हाँ। तो यहाँ से हमें एजेस मिलेगा, एजेस किस फॉर्म में मिलेगा, एजेस ऑफ अपडेट करना है, एडीजे में अपडेट करना है ना हमें, एडीजे ऑफ एक्स पहले मिलेगा 0, 0 पे मतलब यू,
और उसको मुझे क्या डाल देना है, हमें डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, तो हम सिंपली एक्स ऑफ 1 में उसको डाल देंगे, ठीक है, एक्स ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ग्राफ क्रिएट कर लिया अपना, हमने अपना ग्राफ क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली अपनी डीएफएस कॉल करनी है, और डीएफएस मुझे कैसे कॉल करनी थी, देखो डीएफएस कैसे कॉल करनी थी मुझे डीएफएस इस हिसाब से कॉल करनी थी, है ना, ये वाला और लिख देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेसर देन n तक आई प्लस प्लस, ठीक है, लूप चलाया, और मैं चेक कर लूँगा कि अगर विजिटेड ऑफ, मेरा जो नोड है वो विजिटेड है पहले से, मैं उस पर डीएफएस कॉल नहीं करूँगा। अगर विजिटेड नहीं है तो मुझे डीएफएस कॉल करनी है ना, डीएफएस कॉल करनी है। तो डीएफएस में कॉल करके मैं क्या-क्या पास करूँगा, एक तो नोड, एक हमारा ग्राफ, ठीक है, एक विजिटेड एरे, एक ऑर्डर, एंड वो साइकिल है या नहीं। फिर अगर वो साइकिल होगी, एज साइकिल मतलब उसमें साइकिल प्रेजेंट होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न कर दूँगा यहाँ से, मतलब साइकिल है उसमें, मुझे एम्प्टी ऑर्डर रिटर्न करना है ना, मैंने रिटर्न कर दिया। अब देखो, अब हमें किस वे में मिल रहा था, मान लो हम ऑर्डर हम वेक्टर रखते हैं, है ना, तो हमें वेक्टर में पहले 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना, ऐसे हमें ऑर्डर मिलेगा। बट हमारा रियल क्या है, 3 कम्स बिफोर 1, है ना, अगर हम 3 1 2 5 6 4 ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या ऑर्डर है, ये नहीं ऑर्डर है, ऐसे ऑर्डर है 4 6 5 2 1 3, है ना, ये मतलब ये भी हमारा ऑर्डर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट्स सपोज कि हम क्या करेंगे, इसको सिंपली रिवर्स कर देंगे, है ना, मतलब ये भी हमारा ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर क्या है, 4 कम्स बिफोर 6, 4 6 से पहले आ रहा है ना, 6 कम बिफोर 5, है ना, तो मतलब हम इसको रिवर्स करके रिटर्न कर देंगे, मतलब ये हमारा ऑर्डर है 3 1 2 5 6 4, है ना। बट हम जब पुश बैक करेंगे, तो हम कैसे पुश बैक करेंगे, हम पुश बैक करेंगे, मान लो लेट्स सपोज हमने वेक्टर लिया यहाँ पे, तो हम इसमें पुश बैक कैसे कर रहे थे, हम पहले 4 कर रहे थे, देन 6 कर रहे थे, देन 5 कर रहे थे, है ना, देन 2, देन 1 एंड 3। तो हम अपने वेक्टर में कुछ ऐसा क्रिएट कर लेंगे, हम कुछ ऐसा क्रिएट कर लेंगे। बट अब क्या ये क्या ऑर्डर है, नहीं ये ऑर्डर नहीं है, हमारा ऑर्डर क्या था, 3 1 2 ऐसे था। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, हम इसको रिवर्स कर देंगे, देन ये क्या बन जाएगा, 3 1 2 5 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर डॉट बिगिन एंड ऑर्डर डॉट एंड, ठीक है, हमने रिवर्स करके उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा हो गया टोपोस। और अब हमें क्या लिखना है, डीएफएस लिखना है सिंपल, तो जल्दी से डीएफएस और लिख लेते हैं। तो डीएफएस क्या रिटर्न करेगा, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, डीएफएस, एंड इसमें क्या पास होगा, फर्स्ट होगा नोड हमें मिलेगा, देन हमें क्या मिलेगा, हमें ये एडजस्ट वाला मिलेगा, ये एडजेसेंट में ग्राफ मिलेगा एक, ठीक है, तो हमें ग्राफ मिला, एंड हमें क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा हम लेट्स सी, हम क्या पास कर रहे थे, विजिटेड ऑर्डर एंड हैश साइकिल, ठीक है, तो मैं विजिटेड मिलेगा मुझे वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड, ठीक है, इसको मैं बाई रेफरेंस पास कर देता हूँ, बाई रेफरेंस पास करना ही अच्छा होता है ना, कॉपी ना क्रिएट हो। फिर हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर भी हमारा वेक्टर है, हम यहाँ पे स्टैक भी ले सकते हैं ना, स्टैक लेके भी हम उसको पुश बैक करके हम कर सकते हैं। तो हम वेक्टर ऑफ इंट ले रहे हैं, हम स्टैक भी ले सकते हैं, ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, बुलियन ऑफ या फिर इंट ऑफ, ले लो बुलियन ले लेते हैं, बुलियन इंटू हैश साइकिल, ठीक है, ये हमें डीएफएस में मिल रहा है ना, यहाँ पे हमने बुलियन डिफाइन किया इसलिए हमने बुलियन ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, विजिटेड मार्क करना है ना, सबसे पहले मुझे विजिटेड मार्क करना है, मैंने विजिटेड मार्क कर दिया।
उसके बाद मुझे क्या करना है, नेबर पे उसके ट्रैवल करना है, डेप्थ तक जाना है ना? तो नेबर पे मैं उसके ट्रैवल कर रहा हूँ। नेबर पे ट्रैवल करके किसके? एडजेसेंसी ऑफ नोड, है ना? फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो विजिटेड तो नहीं है? क्या वो विजिटेड तो नहीं है? क्या? नेबर उसका। नेबर अगर विजिटेड नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डीएफएस को आगे कॉल कर दूँगा, मतलब नेबर के लिए, एंड उसमें एडजेसेंसी लिस्ट पास हो जाएगी, विजिटेड पास हो जाएगा, एंड ऑर्डर पास हो जाएगा, एंड एस साइकिल पास है। अब मैं उसके डेप्थ में चला गया, ठीक है? डेप्थ में चला गया, फिर मैं चेक कर लूँगा यहीं पे कि क्या मेरा हैश साइकिल ट्रू है? हैश साइकिल अगर ट्रू होगा, मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न कर दूँगा यहाँ से कि उसमें साइकिल है ना? और साइकिल कब होगा, वो देख लेते हैं। साइकिल मैंने कब बताया था आपको, कि जब विजिटेड ऑफ नेबर क्या है, ऑलरेडी विजिटेड होगा, है ना? ऑलरेडी विजिटेड होगा तो मतलब उसका साइकिल होगा, साइकिल प्रेज़ेंट होगा उसमें, है ना? साइकिल प्रेज़ेंट होगा। साइकिल प्रेज़ेंट होगा तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, है ना? और लास्ट में आते-आते हम क्या करेंगे, हम हम क्या करेंगे, हम हम उसको ऑर्डर में पुश बैक कर देंगे। लास्ट में हम ऑर्डर में पुश बैक कर रहे थे, है ना? हम नोड को पुश बैक कर देंगे उस पे, ठीक है? और हम क्या करेंगे, उसको एक तरह से हम विजिटेड ऑफ नोड को 2 मार्क कर सकते हैं कि हमने उसको मतलब कंप्लीटली कर लिया। यहाँ पे हम साइकिल के लिए 1 रख लेते हैं कि साइकिल के लिए 1 होगा, और 2 2 जब होगा, जब मतलब जब वो कंप्लीटली हो जाएगा, मतलब 2 वाले केस में साइकिल नहीं होगी, है ना? या फिर हम इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 और 0 वाला कर सकते हैं ना? तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं ना? तो ये हमारा हो गया। हम मतलब 2 अलग वैल्यू और भी कुछ बड़ी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं कि वो हमारा कंप्लीट हो गया ऑर्डर, है ना? 1 होगा तो मतलब उसमें कुछ होगा। अगर मैं और डिटेल में समझाऊँ, तो यहाँ पे हम 1 ही रख रहे थे, है ना? अगर मैं मान लो 2 पे यहाँ पे जा रहा हूँ, तो जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ कि अब इस पे नहीं होगा, है ना? 1 से मैं नहीं जा सकता कहीं और फिर मैं ऑर्डर रिटर्न कर दूँगा। तो 2 वाला कांसेप्ट यूज़ भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। तो इतना नीड नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। तो एज़ आई एक्सपेक्टेड, वॉइड वॉइस, अब इसको रन करते हैं। अभी भी कंपाइलेशन, तो कहाँ पे गलती करी है? ऑर्डर की स्पेलिंग में गलती करी है। वो कहाँ पे है? लाइन नंबर 47 में। तो मैं लाइव डिबगिंग कर रहा हूँ। डिबगिंग क्या है? ये तो सिंपल सा ही है। कहाँ पे ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ कॉलम। अब अगेन रन करते हैं। अभी एक्सेप्ट हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं। तो हमने इसको लेट्स सी, हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया ईज़िली अपने डीएफएस से, ठीक है? तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बार तो नोड पे पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, है ना? हर नोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो बेसिकली बिग ऑफ एन होगी। और हम क्या कर रहे हैं, उसमें पॉपुलेट कर रहे हैं, है ना? तो जो भी मैक्सिमम होगा के इंटू के, या फिर जो हमारा एन है, नंबर ऑफ नोड, है ना? नोड पे ट्रैवल करने, हर नोड पे ट्रैवल करने पे एन लगेगा स्पेस, तो जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस भी कितना होगा? इतना ही होगा, है ना? या तो ये मैक्सिमम या फिर जितने नंबर ऑफ नोड्स है वो, ठीक है? तो ये हमारा स्पेस हो गया। अब टोपोसॉर्ट हमने डीएफएस से तो कंप्लीट कर लिया, डीएफएस से हमने कर लिया। अब बीएफएस से भी जल्दी देख लेते हैं एंड उसको कोड समझ लेते हैं। तो बीएफएस से कैसे करेंगे हम? लेट्स सपोज मैं इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं एंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, है ना? क्योंकि इसमें दोनों अप्रोच है, डीएफएस एंड बीएफएस। तो आप देख लेना। अगर आपको नहीं अप्रोच देखनी तो आप फर्स्ट पहले से ही डीएफएस से भी कर सकते हो। तो अब हम बीएफएस समझ लेते हैं। बीएफएस में क्या होगा, हमें एक क्यू चाहिए होती है ना? क्यू चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे क्यू बना लेता हूँ, ठीक है? तो हमें एक
क्यों चाहिए होती है? तो बीएफएस में हम क्या करेंगे कि मुझे पता है कि सबसे पहले एलिमेंट वो आएगा जिस पे मैं इनिशियली ट्रैवल नहीं कर सकता। तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं इन सब का एक इन डिग्री निकाल के रख लूँगा कि इसकी इनकमिंग एजेस कितनी है, 0 है, इस पे कितना है, 0 है, इस पे कितना है, 2 है, 2 इनकमिंग एज है ना? ये वाली और ये वाली। सिमिलरली इस पे कितनी है, 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है ना? मैं क्या करूँगा, इन डिग्री उसका निकाल लूँगा। इन डिग्री निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने इन डिग्री स्टोर कर लिया एक वेक्टर में, है ना? इन डिग्री स्टोर कर लिया 0, 0, 2, 2, तो 1, 1, 1 है ना? ये मैंने इन डिग्री स्टोर कर लिया। अब इन डिग्री स्टोर करने के बाद मैं क्या करूँगा, इन डिग्री स्टोर करने के बाद वो मैं जिसकी इन डिग्री क्यू 0 होगी उसको मैं क्यू में पुश कर दूँगा इनिशियली। मैंने पुश कर दिया 1 और 3 को। 1 और 3 को मैंने पुश कर दिया। 1 और 3 को पुश करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसके रिलेटेड जो जहाँ-जहाँ पे जा सकते हैं हम 1 और 3 के इनको पॉप करके जहाँ पे जा सकता हूँ उसकी मैं इन डिग्री कम करूँगा। अगर वो इन डिग्री 0 हो जाती तो फिर उसको मैं पुश कर दूँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 इज़ कम्स बिफोर 2 उससे पहले आना कम्स बिफोर 2 है ना? तो उससे पहले आना चाहिए। पहले आना चाहिए तो मतलब उसकी इन डिग्री 0 होगी। जिसकी इन डिग्री होती रहेगी उसको मैं पुश करता रहूँगा। तो एक बार जल्दी से कर लेते हैं। हमने 3 को पॉप किया। 3 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 3 से मैं 2 पे जा सकता हूँ। ठीक है। 3 मतलब 2 से पहले आएगा। तो मैं इसकी 1 डिग्री कम कर दूँगा। 2 क्या 1 है ना? मतलब मैं इसको एक तरह से ब्रेकआउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 हो गया। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं चेक करूँगा क्या किसी की पूरे ग्राफ में क्या किसी की इन डिग्री 0 है? नहीं है। तो फिर मैं 1 को पॉप आउट करूँगा। 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ। ठीक है, 2 की मैं इन डिग्री कम कर देता हूँ। 2 की मैंने इन डिग्री कर दी 0। ठीक है, 1 का भी काम हो गया। अब चेक करेंगे किसी की इन डिग्री 0 है मेरे ग्राफ में, 0 है मेरे ग्राफ में। हाँ, 2 की है, तो 2 को मैं पुश कर दूँगा अपने क्यू में। ठीक है, अब 2 फिर 2 को पॉप करूँगा 2 को, है ना? अब 2 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 4 पे जा सकता हूँ एंड 5 पे जा सकता हूँ। अब इन दोनों की मैं डिग्री कम कर दूँगा, 4 की 0 हो गई, 5 की भी 0 हो गई, है ना? 4 और 5 की मैंने इन डिग्री 0 कर दी। फिर मैं क्या करूँगा, अब मेरा 2 के लिए भी हो गया, 2 के लिए हो गया। अब मैं चेक करूँगा कि क्या इन डिग्री 0 है और यहाँ पे कैसे बन गई? अब मैं चेक करूँगा क्या मेरे ग्राफ में इन डिग्री 0 है? हाँ, 4 और 5 की है। 4 और 5 को मैं पुश कर दूँगा अपने क्यू में। 4 और 5 को मैंने पुश कर दिया। अब 4 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 4 से मैं कहीं नहीं जा सकता, ठीक है? कुछ नहीं होगा। अब 5 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 5 से मैं 6 पे जा सकता हूँ। 6 की भी मैंने इन डिग्री 6 की भी इन डिग्री मैंने 0 कर दी। तो अब क्या हो गया ये ग्राफ भी ब्रेक हो गया एंड हमें ये मिल गया और मैंने 6 को भी पुश कर दिया। 6 की भी 0 हो गई, ठीक है? फिर अब मैं 5 6 के लिए कर लूँगा, 6 से मैं कहीं नहीं जा सकता एंड खत्म। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि जब हम वो कर रहे थे तो हमें ये ऑर्डर मिल रहा है, देखो इसमें ऑर्डर मिल रहा है ना 1 3 2 4 5 6 यही हमारा ऑर्डर है। 1 से हम 3 पे जा सकते हैं, है ना? 1 कम्स बिफोर 3, 3 कम्स बिफोर 2, 2 कम्स बिफोर 4, 4 है ना? तो इसमें क्या था हमारे सैटिस्फाई कर रहा है कि 2 कम्स बिफोर 5 एंड 6, है ना? और 3 कम्स बिफोर 2, ऐसे हमारा ये ऑर्डर मिल जाएगा। इस वे से भी हमें बीएफएस से भी हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा। तो बीएफएस का कोड लिख लेते हैं एंड समझ लेते हैं कि बीएफएस का कोड। तो बीएफएस का कोड लिख लेते हैं। तो सिंपली मैं इसको चेंज करता हूँ एंड अब मुझे क्या करना है, देखो वो तो मेरा सेम ही रहेगा, ये वाला फंडा तो मेरा सेम ही रहेगा मैट्रिक्स वाला। अब बस मुझे क्या चेंज करना है, मैं इसको हटा देता हूँ। बीएफएस को हटा के हम सिर्फ बीएफएस वाला कोड लिखेंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट ऑर्डर रिटर्न करना है ना, और इसमें क्या है टोपोसॉर्ट, टोपोसॉर्ट नाम दे देते हैं इसको। अब टोपोसॉर्ट में हम क्या पास कर रहे थे पहले, रो कंडीशन वाला, मतलब उसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो ये रो कंडीशन के लिए होगा, ठीक है? और इसका नाम चेंज करके एडजस्ट दे देते कि मतलब वो बाद में कॉलम कंडीशन के लिए भी होगा ना, इस वजह से एडजस्ट दे दिया, ठीक है? और हमें क्या मिल रहा है, साइज मिल रहा है, ठीक है? ये तो हमारा सेम ही है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी लिस्ट एडीजे ऑफ n+1, है ना?
ADJ ऑफ n+1। और हम क्या बनाएंगे इसमें, डिजिटेड एरे ना बना के हम क्या बनाएंगे, डिग्री बनाएंगे इसमें, फैक्टर ऑफ इन डिग्री। और डिग्री कितने साइज की होगी, n+1 साइज की, ठीक है। और मुझे क्या बनाना है, और मुझे बनाना है ऑर्डर बनाना है, जो मैं ऑर्डर रिटर्न करूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना ग्राफ क्रिएट कर लेंगे, ऑटो ऑफ एक्स एजेस, ठीक है, एजेस एंड एडजेसेंसी ऑफ x, 0 डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक कर देंगे हम, x ऑफ 1, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तभी मैं डिग्री को पॉपुलेट कर लूँगा, है ना। डिग्री ऑफ x ऑफ 1 बढ़ जाएगी। कैसे, देखो, लेट्स सपोज यही वाला हम लेते हैं। तो जब मैं 1 से, मान लो मेरे पास एक एज है 1 से 2, 1 से 2 मेरे पास एज है, तो किसकी डिग्री इंक्रीज होगी, 2 की इंक्रीज होगी, 1 से 2 जा रहा हूँ मैं, ठीक है, x ऑफ 0, ठीक है, x ऑफ 1 ना, मैं 1 की डिग्री को इंक्रीज कर दूंगा, यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। डिग्री ऑफ x ऑफ 1 मैंने increase कर दी। उसके बाद मुझे क्या लेनी है, एक क्यू लेनी है, क्यू किस टाइप की होगी, इन साइज की, इन टाइप की, एंड नाम दे दिया उसका क्यू। अब मैं क्या करूँगा, जिसकी इन डिग्री 0 है, मैं पूरे उस पे ट्रैवल करके देख लूँगा कि किस-किस की इन डिग्री 0 है। तो पूरे ग्राफ पे ट्रैवल किया, मतलब जितने नोड है उसके, और उन पे चेक कर लिया, अगर उनकी जो इन डिग्री है वो 0 होती है, मैं सिंपली क्या करूँगा, उसको क्यू में पुश कर दूँगा अपने आई को, ठीक है। क्यू में पुश कर दिया आई को, फिर मैं क्या करूँगा, के लिए क्यू में ट्रैवल्स करूँगा, क्यू में ट्रैवल करते हैं। क्यू में ट्रैवल करके क्या है, सबसे पहले मैं उसको ले लेता हूँ डॉट फ्रंट, ठीक है, और क्यू को पॉप कर देता हूँ। अब मैंने वो क्यू वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, उसे ऑर्डर में पुश कर देना है ना, वही ऑर्डर है ना, तो हम साथ में ऑर्डर को भी पुश करते रहते हैं। ऑर्डर में पुश करने के बाद क्या है कि मैं उसको रिमूव कर दूंगा उसकी डिग्री को, है ना। तो मैं एक एन को कम कर देता हूँ, और मैं क्या करूँगा कि ऑटो ऑफ दी एडजेसेंसी ऑफ एफ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मुझे इन डिग्री कम करनी है, तो कम करने के साथ साथ मैंने इन डिग्री कम करी, देखो यहाँ से मैंने इन डिग्री कम कर दी। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो 0 बन गई। अगर इन डिग्री 0 बन गई तो मुझे क्या करना है, क्यू में पुश करना है ना। अगर इन डिग्री 0 बन गई तो मुझे क्यू में पुश करना है, ठीक है, क्यू में पुश कर देना है। और अब मुझे क्या करना है, लास्ट में मैं क्या करूँगा, अगर मेरा n 0 नहीं होता, बताइए n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट में क्या हो गया इसमें, सब सब अपार्ट, मतलब सब एक अलग कंपोनेंट में बन गए, है ना, सब अलग कंपोनेंट में बन गए। अगर कोई भी कनेक्टेड होता है, मतलब पक्का वो ग्राफ होगा। मान लो ये 4 1 है, वो मतलब साइकिल होगा, है ना, मतलब कोई भी कनेक्टेड रह जाता है तो मतलब साइकिल होगा, है ना। तो अगर वो n 0 हो जाता है तो मुझे क्या करना है, सिंपली रिटर्न, अगर वो 0 नहीं होता तो मुझे क्या करना है, सिंपली एम्प्टी वो रिटर्न करना है, और अगर हो जाता है तो हम ऑर्डर को रिटर्न करते हैं। अब रन करके देखते हैं इसको। तो अब ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं। तो तो ये एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। हमने BFS से भी कॉल कर लिया, सॉल्व कर लिया इसको। तो BFS से भी सॉल्व करना है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन सेम होगी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हमने ऑप्टिमाइजेशन किया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ k इंटू के, या फिर n, जितने नंबर ऑफ नोड है, स्पेस भी हमारा इतना ही यूज़ होगा, है ना। या तो हम उसमें पॉपुलेट ये मैक्सिमम होगा, या फिर नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा होंगे, इन दोनों में से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। So that's it for the video, and thanks for watching. Thanks, bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।